अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोदान। दोस्तों, आपने आमतौर पर तो छोटे मोटे चोरों के बारे में सुना होगा, मसलन जो छोटी मोटी चीज़ें, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन्स या घड़ियां वगैरह चोरी करते हैं। मगर आज हम आपको दुनिया की 7 सबसे बड़ी और ख़तरनाक चोरी होने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आपने मंदिरों के अंदर लगी घंटियों के बारे में तो सुना या देखा होगा, जो आमतौर पर छोटी सी होती हैं और इनके अंदर बेल्स लगी होती हैं। वाशिंगटन अरोरा में बुद्धा का एक मंदिर है जहां पर एक बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी जिसका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। अब इस घंटी को किसी ने रातों रात गायब कर लिया, मतलब चोरी हो गई। पुलिस भी हैरान रह गई कि भला इतनी बड़ी घंटी को कोई कैसे चोरी कर सकता है। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इसके उतारने या ट्रक में लोड करने से किसी को कोई आवाज भी नहीं आई। ये घंटी इतनी महंगी थी कि इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और इसे वियतनाम में बनाया गया था। मंदिर के पादरियों के मुताबिक पता नहीं चोरों ने इसको क्यों चुराया। हो सकता है कि वो इसका लोहा बेचना चाहते हों, लेकिन उन एम्पो को इसकी कीमत का जरा भी अंदाजा नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो, इस 1000 किलो भारी घंटी के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि ये किसने, क्यों और कैसे चोरी की। दोस्तों, रशिया में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिसने वहाँ के लोगों का ज़हन चकरा कर रख दिया। दोस्तों, ये दरिया के ऊपर बना हुआ एक रेल का ब्रिज था जो अचानक से गायब हो गया। इस मेटल ब्रिज का वजन 50,000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। ना तो कोई जलजिला आया और ना ही सैलाब के इससे ये पुल दरिया में गिर जाता, और गिरता भी तो पता चल जाता। मगर इस ब्रिज के गायब होते ही सोशल मीडिया पर तूफान उठ गया और तरह तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर इस 50,000 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी ब्रिज को कोई कैसे चोरी कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये शातिर चोर भी उस घंटी के चोरों की तरह आज तक ना मिल सके और ना इस बात का पता चल सका कि आखिर उन्होंने इस ब्रिज को कैसे चोरी किया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला कोई बीच यानी साहिल समंदर को कैसे चोरी कर सकता है। जुलाई 2007 में जब जमैका के इलाके के लोग सुबह एक दिन वॉक पर गए तो उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी ब्रिज ही गायब हो चुकी है, और फौरन उन्होंने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि कोई पूरी की पूरी ब्रिज ही चोरी करके ले गया है। इस बात का यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इस 500 मीटर लंबी बीच को किसी ने चुरा लिया। लेकिन ये किसी को ना पता चल सका कि चोर कौन है। इन्वेस्टिगेशन से सिर्फ इतना ही पता चल सका कि वो हैवी ट्रक्स पर इस रेत को लोड करके ले गए हैं, लेकिन ये पता नहीं चला कि उन्होंने ये किस वक्त, कैसे और क्यों रेत चोरी की, और आखिर वो इतनी ज्यादा रेत का क्या करेंगे। दोस्तों, ये चोरी अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसके 102 फ्लोर्स हैं और ये न्यूयॉर्क में वाक़या है। आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा कि इस बिल्डिंग को सिर्फ 90 मिनटों में चोरी कर लिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि रातों रात कोई एलियंस आए हों और अपनी स्पेसशिप्स पर इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को चुरा कर ले गए हों, बल्कि इस बिल्डिंग को अमेरिका की एक बड़ी न्यूज़ कंपनी टाइम न्यूज़ ने चुराया। उन्होंने सिर्फ 90 मिनटों के इंतहाई कम वक्त में इस बिल्डिंग के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और इस तरह इसको अपने नाम करवा लिया। अब ऐसा उन्होंने कोई चोरी की नीयत या पैसों की वजह से नहीं किया था, बल्कि ये सब कुछ गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए किया गया था, क्योंकि रजिस्ट्रार जगह की तस्दीक ही नहीं करते थे और उन्होंने पहले भी कई दफ़ा गवर्नमेंट को इस बारे में बताया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ना लिया। बहरहाल बाद में उन्होंने ये बिल्डिंग गवर्नमेंट को वापस कर दी, मगर इतना ज़रूर है कि अगर कोई और शख्स ऐसा करता तो वो खरबों डॉलर्स का मालिक बन जाता। दोस्तों, अब जिस चोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे अजीबो-गरीब चोरियों में से एक है। आप भी इसके बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। दो भाई जिनका नाम आर्थर और अलेक्जेंडर था, उन्होंने सितंबर 2011 में एक पूरी की पूरी ब्रिज ही चोरी कर ली। ये पुल 50 फुट लंबा और मेटल से बना हुआ था।
लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन फिर भी इस पूरे के पूरे ब्रिज को चोरी करना कोई इतना आसान काम ना था। इन दोनों भाइयों ने इस ब्रिज को रातों रात चोरी कर लिया और सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि उन्होंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया, ना किसी को ब्रिज के मेटल की आवाज़ आई और ना ही उनको किसी ने चोरी करते हुए देखा। दुनिया का कोई बेवकूफ़ शख्स ही होगा जो ब्रिज को चोरी करेगा, और इन बेवकूफ़ों ने भी ऐसा ही किया और इस ब्रिज को चोरी करके इसका मेटल सिर्फ 8 लाख में कबाड़ियों को बेच दिया, जिसकी असल कीमत 3 करोड़ से भी ज़्यादा थी। तो उन लोगों को इन पर शक हो गया और उन्होंने पुलिस को इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया और बाद में ये पकड़े भी गए। अगर आपने दुनिया के सबसे पागल तरीन चोर देखने हों तो आप रशिया चले जाएं। रशिया के एक गांव में चोरों ने एक पूरा चर्च बिल्डिंग समेत चुरा लिया जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था। 2008 में इन चोरों ने चर्च के अंदर दाखिल होकर इसके अंदर से 20 साल पुरानी कीमती चीजें और किताबें चोरी कर ली और फिर इस बिल्डिंग को पहले तो गिराया और फिर एक ईंट भी नहीं छोड़ी और सब का सब चोरी करके ले गए। यकीनन ये कोई पागल चोर ही थे। 2019 में भी रशिया के चोरों ने एक और चर्च की पूरी छत चोरी कर ली। ये छत मेटल से बनी हुई थी। उन्होंने रात को इस पर हमला बोला और किसी को भी खबर ना होने दी। पादरियों को भी उस वक्त ही पता चला जब उन्होंने देखा कि धूप छत से अंदर आ रही है। दोस्तों, ये चोरी भी दुनिया की अनोखी तरीन चोरी है। चंद साल पहले ही तुर्की में कुछ चोरों ने मिलकर 22,000 किलोग्राम का एक पुल चोरी कर लिया और इन चोरों ने भी दूसरे चोरों की तरह इसको जाकर कबाड़ में बेच दिया। उसी साल इंडिया में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। इन चोरों की पूरी टीम 40 लोगों पर मुश्तमिल थी और इन्होंने ये ब्रिज बड़े ही चालाकी से चोरी किया। उन्होंने गार्ड्स को जाकर ये शो करवाया कि उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से वो ये पुल गिरा कर एक नया पुल बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने 2 दिन के अंदर ही इस पूरे के पूरे पुल को गिरा कर गायब होने में बिल्कुल भी वक्त ना लगाया। पुलिस और हुकूमती इदारों को उस वक्त पता चला जब चिड़िया उड़ चुकी थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।